प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बोर्ड परीक्षा बहुत निकट है, इसलिए मैं यह मॉडल पेपर लेकर आया हूं। यदि इस मॉडल पेपर को शुरू से अंत तक देख लिया जाए तो 80% अंक कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, का खंड में आएगा, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये हाई स्कूल का प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र है। इसमें जिस प्रकार सारे प्रश्न बताए गए हैं उसी तरह का बोर्ड में भी पेपर आएगा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। नंबर 1, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र हैं। नंबर 2, झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। नंबर 3, भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। नंबर 4, उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो इसका उत्तर है तीसरा सही है, भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। यही उत्तर सही है पहले क्वेश्चन में। खा खंड है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक रचना के लेखक का नाम लिखिए। नंबर 1 है ठलुआ क्लब, नंबर 2 पुनर्नवा, नंबर 3 नासकेतोपाख्यान और नंबर 4 शिकार। तो इसका उत्तर है रचना ठलुआ क्लब के लेखक हैं गुलाब राय। पुनर्नवा, नंबर 2 पुनर्नवा लेखक के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंबर 3 नासकेतोपाख्यान, ये रचना है, रचनाकार का नाम है, लेखक का नाम है सदल मिश्र। चौथी रचना है शिकार, इसके लेखक का नाम है श्री राम शर्मा। तीसरा प्रश्न गा खंड है, उसे देखिए। पहले का गा है, जहाज का पंक्षी के लेखक का नाम लिखिए। तो जहाज का पंक्षी के लेखक का नाम है इलाचंद जोशी। घा खंड है, सरस्वती पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई? तो सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। इसका उत्तर होगा द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई। अंगा है, गिरती दीवारें किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर है नाटक विधा की रचना है। दूसरे के का में है, भक्ति काल के किसी एक कवि तथा उसकी रचना का नाम लिखिए। तो भक्ति, इसका उत्तर होगा, कवि का नाम है तुलसीदास, रचना का नाम है रामचरितमानस। खा खंड इसी में है, रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। तो रीतिबद्ध काव्यधारा के 2 कवि हैं। इसका उत्तर है नंबर 1 बिहारी और नंबर 2 भूषण। गा खंड है, प्रथम तार सप्तक के 2 कवियों के नाम लिखो। उत्तर है सच्चिदानंद, नंबर 1 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय और नंबर 2 दूसरा कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये तार सप्तक के 2 कवि हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये गद्य दिया गया है, उसके प्रश्नोत्तर देने होंगे, लिखने होंगे। गद्य दिया है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह अपने पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। खा खंड है, इसी में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
रेखांकित अंश है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये रेखांकित अंश है। इसकी व्याख्या देखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या है, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान होती है। जैसे कोई व्यक्ति ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न है, युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है? इसका उत्तर है, युवा पुरुष बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। इसका उत्तर है, अच्छी संगत सहारा देने वाली बांह के समान होती है जो व्यक्ति को उन्नति के शिखर की ओर ले जाती है। तीसरा प्रश्न है, कुसंग का क्या प्रभाव होता है? इसका उत्तर है, कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। वह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, साथ ही साथ बुद्धि को भी नाश कर देता है। 2 गद्य लिखे रहेंगे अथवा करके किसी एक गद्य के प्रश्नोत्तर करने होंगे, लेकिन इसमें दोनों गद्य के प्रश्नोत्तर बताए गए हैं। दूसरा गद्य है, जिन हालातों में पकड़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई उनमें हम न केवल जीवित ही रहे वरन अपना आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। ये पैराग्राफ दिया है। इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर तुम्हें लिखने होंगे। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ है, आलोच्य गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा विरचित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश है, हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार पर ठहरी हुई है जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्र से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। इसकी व्याख्या देखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या है, हमारी दृढ़ सामूहिक चेतना, इस चेतना का नैतिक आधार समुद्र की गहराई से भी गहरा, आकाश से भी ऊंचा और पर्वतों की मजबूती से भी मजबूत है। तीसरा काखंड है, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहता है? लेखक ने गद्यांश के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अनुसार जाति समूह की स्थिति खराब होने पर भी भारतीयों को दृढ़ चेतना वाला बताया है। इसमें चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी लिखिए। पहला पद है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पिन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदहु तिहि पाई। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड सूरदास द्वारा विरचित सूरसागर नामक से संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। इसका प्रसंग है, सूरदास ने इस पद में श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। व्याख्या है, सूरदास कृष्ण के
कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यहाँ तक कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा भी बोलने लगता है और गरीब व्यक्ति भी श्री कृष्ण के चरणों की कृपा से राजा बनकर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। काव्य सौंदर्य है। नंबर 1 भाषा ब्रज भाषा है। नंबर 2 छंद गेय पद है। नंबर 3 रस भक्ति रस है। नंबर 4 गुण प्रसाद गुण है। और अलंकार चरण कमल में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। पद्यांश में भी 2 पद्यांश आएंगे जिसमें तुम्हें एक पद का संदर्भ सहित अनुवाद और काव्य सौंदर्य लिखना होगा। दूसरा पद है, मानुष हो तो वही रस खाने बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरु चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्बो की डारन। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के रसखान द्वारा विरचित सुजान रसखान के सवैये शीर्षक से उद्धृत है। प्रसंग इसका है, इस पद में रसखान ने अगले जन्म में ब्रज में जन्म लेने की इच्छा ईश्वर से व्यक्त की है। कवि रसखान कहते हैं कि हे भगवान, मृत्यु के बाद मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं ब्रजभूमि में गोकुल के ग्वाल बालों के साथ खेला करूं, और यदि पशु योनि में मेरा जन्म देना तो मैं नंद जी की गायों के साथ विचरण किया करूं। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मेरी इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसको आपने अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था, और मेरा जन्म यदि पक्षी की योनि में देना तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे कदम्ब की शाखाओं पर निवास करूं। ऐसा रसखान ने ईश्वर से विनती की, प्रार्थना की। इसका काव्य सौंदर्य है, रसखान की कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति। नंबर 1 रसखान की कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति। नंबर 2 भाषा ब्रज भाषा है। नंबर 3 शैली मुक्तक शैली है। नंबर 4 रस भक्ति एवं शांत रस है। नंबर 5 अलंकार कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार है। नंबर 6 गुण प्रसाद गुण है। नंबर 7 छंद सवैया छंद है। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 लेखक दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयशंकर प्रसाद। मैं एक लेखक के बारे में बता रहा हूं। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 5 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है। इनका जन्म 1884 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। आचार्य शुक्ल हिंदी के थे महारथी अनुपम लेखक, उनकी रचनाएं अनुवादित संपादित हैं मौलिक। वह ग्राम अगौना बस्ती के थे चंद्रवली के पुत्र रतन, नागरी पत्रिका तथा किया हिंदी सागर का संपादन। भाषा है उनकी चुस्त गठित है तत्सम शुद्ध खड़ी बोली, भावों से पूर्ण गवेषण में आलोचना पूर्ण उनकी शैली। चिंतामणि बुद्ध चरित्र लिख कर हिंदी भाषा इतिहास लिखा। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पद में है और उसके आगे ये गद्य में इस प्रकार है। हिंदी के युग प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे और उनकी माता
विदुषी और धार्मिक थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 19 वर्षों तक काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन किया। इसके पश्चात उनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में प्राध्यापक के रूप में हो गई। हिंदी को एक नूतन दिशा देने वाले साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में चिर निद्रा में लीन हो गए। रचनाएं। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार और सफल संपादक थे। रचनाएं निम्नवत हैं। निबंध, इनकी रचना है निबंध चिंतामणि भाग 2 तथा विचार भी थी। आलोचना है नंबर 2, आलोचना रश्मिमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। और नंबर 3 इतिहास, इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। 5वें में खंड खा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। कवि का नाम है तुलसीदास, बिहारी लाल और मैथिली शरण गुप्त। तो मैं बिहारी लाल का जीवन परिचय बता रहा हूं। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 5 खंड खा है, जीवन परिचय बिहारी लाल। इनका जन्म सन 1603 ईस्वी में और इनकी मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई थी। बिहारी लाल का जीवन परिचय पद में है। सन 1603 में जन्म बिहारी लाल, लिखी बिहारी सतसई, मथुरा बसी ससुराल। जन्म ग्वालियर राज्य में, बसुआ गोविंद ग्राम। 60 वर्ष की आयु में चले गए सुरधाम। कवि शिरोमणि श्रृंगार रस, शैली सरस महान। दोहे के लघु छंद में गढ़े भाव महान। बिहारी कविता कामनी के कटाक्ष कमनीय। सस्ता जग में जो करे वहां ती रमणीय। गद्य में रीत काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि थे। इनका जन्म सन 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट वसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। मुगल बादशाह शाहजहां के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए और उसके बाद राजा जय सिंह के दरबारी कवि हो गए। राजा जय सिंह की प्रेरणा पाकर बिहारी दोहों की रचना करते थे और राजा जय सिंह प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा दिया करते थे। 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं हैं। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई। यह एक श्रृंगार रस प्रधान मुक्तक काव्य है, इसलिए इन्हें श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। साहित्य में स्थान बिहारी रीत काल के अद्वितीय कवि हैं तथा बिहारी ने अपने काव्य में गागर में सागर भर दिया है। अर्थात बहुत थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत का पैराग्राफ है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। मुगल युवराज दारासिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। सा तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। इसका संदर्भ है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। अनुवाद है, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। इसी में अथवा है, श्लोक है, श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका संदर्भ है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति से उद्धृत है। इसका अनुवाद है, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोगी हों, सब लोग अच्छा देखें और किसी को किसी प्रकार का दुख न हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक श्लोक याद करना है जो प्रश्न पत्र में ना हो, उसे लिखना होता है। जैसे श्लोक है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौसेयम, सा काशी केन मीयते। यह श्लोक लगातार के अगर 2 श्लोक याद कर लिए जाएं तो एक श्लोक पेपर पर लिखा जा सकता है। इसी में खंड खा रहेगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर संस्कृत में लिखिए। पहला प्रश्न है, कुत्र मरणम मंगलम भवति। तो इसका उत्तर है, वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। वाराणसी में मरना मंगल माना गया है। दूसरा प्रश्न है, वीरः केन पूज्यते। इसका उत्तर है, वीरः वीरेण पूज्यते। वीर वीर की पूजा करता है। नंबर 3 प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, पुरुराजा कः आसीत्। तो पुरुराज एकः भारत वीरः आसीत्। पुरुराज एक भारत का वीर था। चौथा प्रश्न है, भूमे गुरुतरा किम अस्ति। तो भूमि से बढ़कर क्या है, माता गुरुतरा भूमे। माता भूमि से बढ़कर होती है। अगला प्रश्न है 8वां का खंड है, सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 2 में से किसी एक की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। तो सोरठा छंद है। सोरठा छंद है, परिभाषा इसकी, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और इसका उदाहरण है, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। इसमें गुरु लघु लगाया गया है। तो मूक 2 1 3, 3 2 5 1 6, 6 2 8, 2 10 1 11। तो पहले चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं। तो यह पहला चरण है तो 11 मात्राएं। तीसरे चरण में 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 2 10 1 11। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। 1 2 1 3, 3 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 1 8, 1 9, 1 10 11 12 और 13। दूसरे चरण में 13 मात्राएं। अब चौथे चरण को देखते हैं। 1 2 1 3, 3 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हो गई। तो यह सोरठा छंद हो गया, क्योंकि जहां पर मात्रा बड़ी होती है वहां पर गुरु लगाया जाता है और जहां छोटी मात्रा लगी होती है वहां पर लघु होता है। खंड खा में है, हास्यरस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। करुण रस, रस करुण रस है। इसका स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। इसकी परिभाषा है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से जो रस की उत्पत्ति होती है उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण है, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यहाँ पर सीता की खोज में विलाप करने का
करुण रस का उदाहरण है। ये करुण रस है। और इसी में गा खंड है, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। किसी एक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण देना है। उपमा अलंकार, इसकी परिभाषा होती है जहां किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। प्रश्न संख्या 9 का है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 से एक शब्द बनाइए। 3 से बनाना है। जैसे अधि उपसर्ग है, अधि से बनता है अधिकार। दूसरा उपसर्ग है अनु, अनु उपसर्ग से शब्द बना है अनुकूल। तीसरा है परि, परि उपसर्ग है तो परि उपसर्ग से शब्द बना है परिवार। खंड ख में है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। प्रत्यय है और निर्मित शब्द है। प्रत्यय है आई, आई से शब्द बना है लिखाई और मिठाई। दूसरा प्रत्यय है ता प्रत्यय, इससे शब्द बना है सुंदरता और मधुरता। खंड गा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। उत्तर है खंड गा का पाप पूर्ण। समास विग्रह है पाप और पूर्ण। समास का नाम है द्वंद्व समास। दूसरा है नवरत्न। समास विग्रह है 9 रत्नों का समूह। यह समास विग्रह है और इसका समास का नाम है यह है द्विगु समास। खंड घा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम और तद्भव है तो तद्भव रूप दिया रहेगा, तत्सम लिखना है। जैसे कबूतर, कबूतर का तत्सम होता है कपोत। दूसरा है कपूर, कपूर ये तद्भव है, इसका तत्सम है कर्पूर। अगला अंगा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बादल के पर्यायवाची हैं जलद और वारिद। घोड़ा का पर्यायवाची है घोटक और तुरंग। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 10 का है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। नंबर 1 स्वागतम, नंबर 2 सदैव, नंबर 3 इत्यादि, नंबर 4 बनौषधि। ये 4 दिए गए हैं, 2 के संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है। 10 का में संधि का नाम है स्वागतम। स्वागतम की संधि विच्छेद होती है सूधन आगतम और संधि का नाम है यण संधि। दूसरा है सदैव, सदैव की संधि विच्छेद होती है सदा धन एव और संधि का नाम है वृद्धि संधि। इसी में खंड खा है, निम्नलिखित शब्दों के षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। नंबर 1 मति अथवा नदी और नंबर 2 अस्मद। मति षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है मति नाम। मति षष्ठी विभक्ति बहुवचन में मति नाम। इसी तरह नदी षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है नदी नाम और अस्मद षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है अस्माकम। गाखंड है, निम्नलिखित में से किसी एक की धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। पेपर बोर्ड पैटर्न इसी प्रकार आएगा। जैसे पठ धातु, पठ और हसेतम किस धातु का है, किस लकार का है, किस पुरुष का है और किस वचन का है। तो पठ जो है इसका उत्तर है पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है।
हसेतम विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का है, ये हसेतम। खंड घा है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है लोभ पाप का कारण है, दूसरा है तुम घर जाओ, तीसरा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, चौथा है काशी संस्कृत भाषा का केंद्र है, नंबर 5 है विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। इनमें से किन्हीं दो का अनुवाद संस्कृत में करना है, तो पांचों के अनुवाद बताए गए हैं। लोभ पाप का कारण है, इसका अनुवाद होता है लोभा पापस्य कारणम। दूसरा है तुम घर जाओ, इसका संस्कृत में अनुवाद है त्वम गृहम गच्छ। तीसरा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, इसका अनुवाद है वृक्षात पत्राणि पतंती। नंबर 4 है काशी संस्कृत भाषा का केंद्र है, तो इसका अनुवाद है संस्कृत में काशी संस्कृतः भाषास्य केंद्रम अस्ति। 5वां है विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, इसका अनुवाद है विद्यालय परितः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं, तो विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। नंबर 1 भारत में बेरोजगारी की समस्या, नंबर 2 दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप, नंबर 3 भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, नंबर 4 बाढ़ की समस्या कारण और निवारण। एक निबंध बताया जा रहा है। हम दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप के बारे में बता रहे हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 11 है निबंध दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप। इसमें पॉइंट हैं प्रस्तावना, दहेज प्रथा की विकृति के कारण, नंबर 3 है दहेज प्रथा की हानियां, और नंबर 4 है दहेज प्रथा को समाप्त करने के उपाय, और नंबर 5 है उपसंहार। अब नंबर 1 है प्रस्तावना। प्रस्तावना है दहेज प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही, लेकिन वर्तमान में यह विकराल रूप धारण कर लिया है जिसकी कल्पना भी संभव नहीं है। हिंदू समाज में आज यह अभिशाप बन गया है और अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। इसीलिए कहा गया है जैसे इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानों को मार भगाओ यह समाज का भार है। दूसरा पॉइंट है दहेज प्रथा की विकृति के कारण। दहेज प्रथा का जो विकृत रूप आज दिखाई पड़ता है उसके अनेक कारण हैं। नंबर 1 भौतिकवादी जीवन। हमारा जीवन पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर घोर भौतिकवादी बन गया है, जिसमें धन और सुख की प्रधानता है और वही प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वर चयन का क्षेत्र सीमित। हिंदुओं में विवाह अपनी ही जाति में करने की प्रथा है, इसलिए वर चयन का क्षेत्र सीमित हो जाता है। अगला पॉइंट है विवाह की अनिवार्यता। हिंदू समाज में कन्या का विवाह माता पिता का उत्तरदायित्व माना जाता है। यदि कन्या की आयु ज्यादा हो जाती है तो समाज माता पिता की निंदा करता है। नंबर 3 पॉइंट है दहेज प्रथा का स्वरूप। कन्या के विवाह के समय कन्या के माता पिता जो वर पक्ष को दान आदि देते हैं वही दहेज है। यह प्रथा बहुत प्राचीन है, लेकिन आज वर पक्ष अपनी मांगों की लंबी सूची कन्या पक्ष के सामने रखता है, जिसके पूरे न होने पर शादी टूट जाती है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह शादी नहीं बल्कि उसकी नीलामी है। अगला पॉइंट है चौथा दहेज प्रथा से हानियां। दहेज के कारण आज समाज में भूचाल आ गया है जो हानियां निम्नवत हैं। नव युवतियों का अंत।
प्रायः यह देखा गया है कि धन लोलुप लोग यदि उन्हें धन नहीं मिलता है तो वे नवविवाहिता को जिंदा जला देते हैं। ऋणग्रस्तता, दहेज जुटाने में न जाने कितनी माँ बाप की कमर आर्थिक स्थिति से टूट जाती है और ऋणग्रस्त होकर जीवन यापन करते हैं, इसलिए कन्या का जीवन अभिशाप बन गया है। अगला पॉइंट है अविवाहित रहने की व्यवस्था। इस दहेज रूपी दानों के कारण न जाने कितनी सुयोग्य लड़कियां अविवाहित जीवन व्यतीत करती हैं और कुछ विवाहित लड़कियों के साथ घटनाओं को देखकर अविवाहित रहना ही अच्छा लगता है। अगला पॉइंट है दहेज प्रथा को समाप्त करने के उपाय। दहेज का जो आज विकृत रूप दिखाई देता है वह अत्यंत निंदनीय है। उसको समाप्त करने के लिए निम्न उपाय हैं। का है भौतिकवादी दृष्टिकोण में परिवर्तन। भौतिकवादी दृष्टिकोण बदलना होगा और जीवन में त्याग की भावना पैदा करनी होगी। खा है नारी सम्मान की भावना। हमारे यहाँ नारी को गृहलक्ष्मी माना जाता है। नारी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। कहा गया है नर से बढ़कर नारी है, नर में एक न पाई है, नारी में दो दो पाई है। जैसे लिखा हुआ है नर में एक भी मात्रा नहीं लगी हुई है, लेकिन नारी में दो दो मात्राएं लगी हुई हैं। इसलिए कहा गया है कि नर से बढ़कर नारी है, नर में एक न पाई है, नारी में दो दो पाई है। लास्ट पॉइंट है उपसंहार। दहेज प्रथा एक अभिशाप है जिसको मिटाने के लिए समाज और शासन के साथ हर युवक एवं युवती को संकल्प लेना पड़ेगा। जब तक समाज सजग नहीं होगा तब तक दहेज रूपी राक्षस से मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक हम सब नहीं चाहेंगे तब तक दहेज रूपी राक्षस का अंत संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तुम्हारे जनपद में कर्मवीर भरत रायबरेली जनपद में चलता है, इसलिए कर्मवीर भरत पर ही तुम्हें लिखना है। कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, अथवा कर्मवीर भरत खंड काव्य के षष्ठम सर्ग राम भरत मिलन का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो पहले का है भरत का चरिचित्रण। भरत का चरिचित्रण है श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक द्वारा रचित कर्मवीर भरत खंड काव्य के नायक भरत हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नवत हैं। नंबर 1 आज्ञाकारी, नंबर 2 राज्य के लोभ से रहित, नंबर 3 कर्तव्य पालक, नंबर 4 भातृप्रेम और नंबर 5 सच्चे योगी। नंबर 1 है आज्ञाकारी। भरत अपने मामा के यहाँ थे। दूतों के द्वारा अयोध्या लौट आने की गुरु की आज्ञा पाकर तुरंत अयोध्या लौट आते हैं। नंबर 2 है राज्य के लोभ से रहित। भरत को राज्य का लोभ नहीं है। कैकेयी से यह जानकर कि राम को वनवास और मुझे राज्य मिला है, वे दुखी होकर माता से कहते हैं भरत करेगा राज्य राम को भेज बिजन में, जाने क्यों तुमने सोचा था मन में। ऐसा भरत ने अपनी माँ से कहा। उनमें भ्रातृप्रेम है और वे राज्य को तुच्छ समझते हैं। नंदीग्राम में कुटी बनाकर जीवन व्यतीत करना राज्य के प्रति अनासक्ति दिखाई पड़ता है। नंबर 3 है कर्तव्य परायण। भरत को अपने जीवन से ही अधिक अपने कुल की मर्यादा और कर्तव्य की रक्षा का ध्यान है। रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। इस मर्यादा की रक्षा के लिए वे राज्य को ही नहीं बल्कि वे प्राणों को भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। किंतु ज्येष्ठ को राज तिलक की परंपरा है, राजा दुखी से नहीं अनय से सदा डरा है। चौथा पॉइंट है भ्रातृप्रेमी।
भरत के चरित्र में राम के प्रति भ्रातृ प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है। जब राज तिलक का प्रस्ताव आता है तब वे कहते हैं, वन में राम रहें मैं बैठूं सिंहासन पर, शोभा देता नहीं मुझे आज्ञा दे गुरुवर। वन में जाकर चरण पकड़कर उन्हें मनाऊं, जैसे भी हो सके राम को लौटा लाऊं, ऐसा भरत ने कहा है। वे राम को मनाने के लिए पैदल ही चल पड़ते हैं। 5वां पॉइंट है सच्चे योगी। भरत सच्चे योगी हैं। वे राजभवन में रहकर भी वनवासी का जीवन बिताते हैं। वे राज सुख ठुकराकर अपने योगी होने का परिचय देते हैं। राम वन में रहकर योगी का जीवन व्यतीत करते रहें तो भरत राजभवन में रहकर भी वे नंदीग्राम में कुटी बनाकर कुश पर बैठकर राज्य का संचालन करते हैं। इसलिए भरत आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ, राजलोभ से दूर, भ्रातृप्रेमी और सच्चे योगी हैं। उनका चरित्र अनुकरणीय है।